कल हमने सामाजिक समूह की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम सामाजिक समूह के टाइप्स के बारे में, प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक समूह दो तरह के होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह के बारे में मैं तुम्हें कल कराऊंगी। आज हम करेंगे प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह रक्त संबंधों, निकटता व अपनेपन के आधार पर जो समूह बनाए जाते हैं उन समूहों को हम प्राथमिक समूह बोलते हैं। ऐसे संबंधी जो रक्त से जुड़े हों, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री इत्यादि। अब प्राथमिक समूह का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा परिवार है, क्योंकि परिवार में रक्त संबंधी आते हैं, सारे आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। इसी तरह से देखो प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या हैं। प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी विशेषता है आकार का छोटा होना। प्राथमिक समूहों का आकार छोटा होता है, यानी सदस्यों की संख्या कम होती है। ठीक है। दूसरी हमारी विशेषता है स्थायीपन का होना। प्राथमिक समूह लंबे समय तक के लिए बनते हैं, स्थायी होते हैं, ये बहुत ही कम ख़त्म होते हैं। ठीक है। तीसरा है हमारी निकटता। प्राथमिक समूहों में निकटता पाई जाती है। जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जैसे कि परिवार है। परिवार में जो भी सदस्य हैं वो निकट होते हैं। परिवार लंबे समय के लिए बनता है और परिवार का आकार भी छोटा होता है। इसी तरीके से लगाव, परिवार में लगाव पाया जाता है, यानी जो प्राथमिक समूह होते हैं, जो छोटे समूह होते हैं, उनमें लगाव और आपसीपन पाया जाता है, अपनेपन की भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारी विशेषता है समान उद्देश्य। प्राथमिक समूह समान उद्देश्य के लिए बनते हैं। जैसे कि कक्षा का एक रूम है, उसमें कुछ बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनका उद्देश्य उस समय क्या है? समान उद्देश्य होना। उनका आकार छोटा होगा, वह काफ़ी लंबे समय के लिए बनेंगे। जैसे कि 2 साल एक स्कूल में अगर 5वीं तक पढ़ रहे हैं, 10वीं तक पढ़ रहे हैं, तो उनका समान उद्देश्य भी होगा, निकट भी होंगे आपस में, वो एक दूसरे को जानते होंगे, आपस में बच्चों का लगाव भी होगा और उद्देश्य भी समान है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट विशेषता है समन्वय विकसित होना। जो भी प्राथमिक समूह होते हैं, ज़्यादातर ये समूह समन्वय ही अपने आप में विकसित होते हैं, अपने आप बनता है। जैसे हमारा परिवार है, वह परिवार अपने आप ही विकसित होता है। सबसे पहले वैवाहिक संबंधों से बनता है, उसके बाद रक्त संबंधों से, और इसी तरीके से यह संबंध लंबे समय तक साथ रहते हैं। अगली हमारी विशेषता है सामान्य ज़रूरतों को पूरा करना। जो प्राथमिक समूह होते हैं, एक मनुष्य के सामान्य ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि परिवार है, परिवार क्या करता है? बच्चों के पालन पोषण में अपना योगदान देता है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे कि नातेदारी है, नातेदारी में भी एक व्यक्ति की सुरक्षा जो है वो नातेदारी के तहत की जाती है। आस पड़ोस भी एक समूह आता है, आस पड़ोस में भी सामान्य ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है व्यक्तिक संबंध होना, यानी पर्सनल संबंध होना, या इनफॉर्मल जो अनौपचारिक संबंध होते हैं उन संबंधों का पाया जाना। जो भी प्राथमिक समूह होते हैं उनमें इनफॉर्मल रिलेशंस पाए जाते हैं, यानी कोई भी आपस में फॉर्मेलिटी नहीं होती है इन रिश्तों में, इन समूहों में। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारे प्राथमिक समूह का, एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? परिवार है, क्योंकि परिवार ही हमारी ज़्यादातर इन विशेषताओं को पूरा करता है। तो ये प्रश्न तुमने इसमें से समझो। मैं इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन भेज दूँगी, तुमने कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है।